कल मैच हारने के बाद सलमान आगा वापस होटल जाते हुए ये सोच रहा होगा कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो मेरे से जो है वो कप्तानी ले ली जाएगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट जो हैं वो इस पर बात कर रहे होंगे कि पूरी टीम को बदल दो। हमारे रिजवान साहब बात करते थे ना कि या तो विन है या तो लर्न है। आप 11 लोग हैं, नेशन ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जो है वो सौंपी, आपको एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली। तो आप ग्राउंड में आकर ये नहीं कह सकते या तो विन है या तो लर्न है। आपने कल वाला पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल तो देखा ही होगा, और परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल आपके सामने है कि अब एक ही टूर्नामेंट में 3 बार जो है इंडिया से हार गए, लगातार आ रही है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट जो है वो इस पर बात कर रहे होंगे कि पूरी टीम को बदल दो। सलमान आगा की जो कैप्टनसी है वो भी किसी काम की नहीं है। और आई एम श्योर कल मैच हारने के बाद सलमान आगा वापस होटल जाते हुए ये सोच रहा होगा कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो मेरे से जो है वो कप्तानी ले ली जाएगी। देखिए, मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा कि आप टीम बदल दो या सलमान अली आगा से कप्तानी वापस ले लो। ये आप पिछले 10 साल से करते ही आ रहे हैं। आप बाबर को लेके आए, आपने शाहीन को लेके आए, आप रिजवान को लेके आए, और उसके बाद फिर आप अभी सलमान अली आगा को लेके आए हैं। आपने बाबर और रिजवान को भी बाहर कर दिया उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, और आपने नए यंगस्टरों को चांस दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट सेम है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डीप रूटेड है। वो प्लेयर चेंज करने से या कप्तान चेंज करने से वो कभी भी जो मैच के रिजल्ट है वो नहीं बदलेंगे, वो भी आपके बिल्कुल सामने है। अभी हम एशिया की दूसरी टीम जो है वो कहलवाने पे खुश थे। देखें, वो जो इंडिया है वो एशिया की नंबर 1 टीम है हमारे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन देखें, वो जब किसी भी टूर्नामेंट के अंदर आते हैं तो वो आपसे compete करने सिर्फ नहीं आते, वो टूर्नामेंट जीतने आते हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ किसी भी टूर्नामेंट से पहले मकसद ये होता है कि हम इंडिया से मैच जीत जाए, बेशक हम वर्ल्ड कप ना जीते। अगर हम इस माइंड सेट के साथ किसी टूर्नामेंट के अंदर आएंगे तो देखें फिर हमें हार का ही सामना होगा। और रही बात इंडिया की, अगर आप 2023 के वनडे वर्ल्ड कप को लेके देख लें, वहाँ से अभी तक एक T20 वर्ल्ड कप हुआ है और 2 एशिया कप हुए हैं। सिर्फ वो आईसीसी के एक टूर्नामेंट में हारे हैं, वो भी जो वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस परफॉर्मेंस पे और किस लेवल पे जाके अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा उनके साथ कहीं दूर दूर का भी कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि हमें जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं डीप रूटेड उन पे काम करना चाहिए। इस दफ़ा आप प्लेयरों को और जो कप्तान है उसको सेम ही रख कर अपना स्ट्रक्चर बदल कर देख लें, हो सकता है चेंजिंग आ जाए। हमें अपने प्लेयर की मेंटल टफनेस पे काम करना होगा, डिसिप्लिन पे काम करना होगा, उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम करना होगा। हमें हमें ऐसा एक सिस्टम लेके आना होगा जहाँ पर एक ऐसा डोमेस्टिक सर्किट हो जहाँ पर प्लेयर पूरा पॉलिश होके आए और वो आके जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सके इंटरनेशनल मैचेस में। हमारे जितने भी लड़के हैं वो ESL की बेसिस पे आते हैं, एक दो अच्छा मैच खेलते हैं, उसके बाद वो जो है सिरे से ही उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं। देखें, कल आपने तिलक वर्मा की जो बैटिंग देखी होगी, इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन एक एग्जांपल के तौर पर करना चाह रहा हूँ, अगर आपका वर्ल्ड आपकी कंट्री का बेस्ट प्लेयर बाबर आजम ये मैच खेल रहा था और सेम इसी तरह की जो सिचुएशन है उससे दी जाती, क्या वो ये मैच जिस तरह तिलक वर्मा ने जिताया है वो जितवा सकता था? आई एम श्योर 100% वो जितवा सकता था। क्योंकि यही पता चलता है कि जो एथलीट है उसकी मेंटल टफनेस कितनी है। हमारे लड़के स्किल वाइज अच्छे हैं लेकिन मेंटल टफनेस वाइज वो अच्छे नहीं है। ठीक है, इसी वजह यही वजह है कि वो बड़े जो मैचेस होते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनमें पैनिक कर जाते हैं, और स्पेशली इंडिया के खिलाफ तो जो है हम ICC इवेंट में वो 100% पैनिक करते ही करते हैं। आपने 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा, और वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले जो इंडिया था वो बिल्कुल फेवरेट टीम थी। लेकिन पैट कमिंस ने क्या कहा था फाइनल से एक दिन पहले कि कल हम पूरे क्राउड को चुप करवा देंगे। ये बात सिर्फ पैट कमिंस ही कर सकता था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे वाले तो ग्राउंड में जाकर जो है जीता हुआ मैच अपोजिशन के हाथ में देकर आ जाते हैं, क्योंकि हम नर्स पे काबू नहीं पा सकते।
मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका वो सिर्फ और सिर्फ जो है टीवीज पर बैठ के या न्यूज़ों को मशवरे देते हैं। हालांकि आप उनके स्टैट भी उठा कर देखें ना, किया उन्होंने भी इतना कुछ कोई नहीं है। देखिए, दो एक चीज़ के दो पहलू हैं। यूवी बाजी, युवराज सिंह, उन्होंने 6 साल अभिषेक शर्मा को और शुभमन गिल को अपने घर में रखा, उन्हें ट्रेन किया अपने बच्चों की तरह। आज देखें, वो दोनों इंडिया की फ्रंट लाइन जो है उसको इंडिया के फ्रंट लाइन बेटर है। और देख लें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आप, ठीक है। इसी तरह ही जो है वो प्लेयर बनाए जाते हैं। और उन्होंने कोई किसी अपने बोर्ड से कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली, ठीक है। बातें करने से कुछ भी नहीं होता, काम करना पड़ता है। और एक और चीज़ जो कि मेन डिफरेंस है हमारा और दुनिया की जो जितनी बड़ी टीम्स है उनके प्लेयर्स का, वो है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। ये एक हार्श रियलिटी से एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा ये कि हमारे क्रिकेटर्स रीडिंग नहीं करते। अब आप ये कहेंगे कि रीडिंग का खेल से क्या ताल्लुक है। देखें, जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं जैसे कुमार संगकारा है और राहुल द्रविड़ है, एबी डिविलियर्स है, या और जितने भी नाम मैं गिनवाना चाहूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, MS धोनी है, इनको आपने देखा है कि ये बड़े बड़े प्लेटफार्म पर जाकर मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो स्टडी करते हैं। उन्हें उन्हें पता है कि जो है स्टडी, जो किसी भी अपने शोबे के रिलेटेड, स्पोर्ट के रिलेटेड जो स्टडी होती है, वो एक ऐसा बंदा एथलीट जो कि गेम को गेम से पूरा अवेयरनेस नहीं है, उनमें गैप पैदा करती है। इसीलिए वो आज लेजेंड कहलवा रहे हैं। और आई एम श्योर इस चीज़ पे जो है हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें मेंटल जो है वो टफ टफ बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो रीडिंग वाला पहलू है ये बहुत बहुत जो है वो मायने रखता है। इससे ही बड़े प्लेयर बनाए जाते हैं। इसी से ही देखें, कुमार संगकारा है, ठीक है, उसकी पूरी बैटिंग एक साइंस है। उसे आउट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता था ग्राउंड में, क्योंकि उसकी पूरी जो बैटिंग थी वो थी ही पूरा एक किताबी बैटिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स में डिफरेंस या पैदा करती हैं। हमें इन पर काम करना होगा। और हमारे हमारे देखिए, हमारे एक्स क्रिकेटर्स कुछ नहीं करेंगे सिवाय तनकीद के। हमें अपना बोर्ड का पूरा जो है निसाब को चेंज करना पड़ेगा। हमें ऐसे प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे। देखिए, आपने तय कोचेस भी चेंज कर लिया, वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस लेके आए, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाया? इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उसमें पॉलिटिक्स का बड़ा अमल दखल है। वो खेल को खेल रहने ही नहीं देते। इसी वजह से हम एक अच्छा इदारा भी नहीं बना पा रहे। आपने सारे खेलों को ख़त्म करके सिर्फ एक खेल जो है वो काम जिस पर काम किया था वो क्रिकेट थी। और आज देखें उसका भी क्या हाल है, वो भी आपको डिलीवर करके नहीं दे रहा। पूरी दुनिया में हमारी जंग साई हो रही है, ठीक है, अब हम लेट हो रही है। अब तो हमारा नाम भी कोई नहीं लेता क्रिकेट की फील्ड के अंदर। देखिए, जो हमारे रिजवान साहब बात करते थे ना कि या तो विन है या तो नर्न है, ठीक है। जब आपको एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, रिजवान हो या कोई भी और बंदा हो, आप 11 लोग हैं, नेशन ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जो है वो सौंपी, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली, तो आप ग्राउंड में आकर ये नहीं कह सकते या तो विन है या तो लर्न है। देखें, दुनिया के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी गेम्स हैं, वो लर्न के लिए पीछे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लर्न ग्राउंड में आकर नहीं लिया जाता, ग्राउंड में आकर किल किया जाता है। दैट्स वाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दुनिया की बेस्ट टीम्स हैं, क्योंकि वो किलर इंस्टिंक्ट्स के साथ आती हैं। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि अगले वाले को किल कर देना, ठीक है। वो लर्न के लिए नहीं आते। और जितनी भी बातें की जाएँ वो कम होंगी। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि टीम को सीरियसली जो है प्ले और जो है वो साइड लाइन कर देना चाहिए और बाबर रिजवान को वापस लेके आना चाहिए। देखें, बाबर रिजवान ने कितने मैचेस खेले हैं, रिजल्ट सही है उनके सामने। आप उनको वापस ले आए तब भी रिजल्ट सही आएंगे। जब तक आप अपना पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे, आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ठीक है, आप अपनी जो है स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे, आप ऐसे ही हारते रहेंगे। और आपने कितने सारे जो टूर्नामेंट हैं वो कुर्बान कर दिए हैं सिर्फ अपनी इसी अप्रोच की वजह से। थैंक यू।